पुलिस की इंटेरोगेशन में थी जब आखिरी बार देखी गई। ये अन्याय तो हो गई क्योंकि अंबेडकरवाद के जो ऑपोजिट है वो मनुवाद है। संविधान से ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट है, ना राष्ट्रपति जी हैं, ना कोई और है। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी ये कहा है कि गरीब लोगों का मैटर जो है वो लगता नहीं है तुरंत, इस पे वो इंक्वायरी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। आज राबिया को लेके एक बार फिर बात करेंगे। राबिया केस को आप सभी लोग सुन रहे हैं हमारे चैनल पे लगातार। उनके मम्मी पापा की भी जो बाइटें हैं, जो उनका बयान है, हम आपको सुना चुके हैं। किस तरीके से उनकी हत्या की गई ये हम सभी जानते हैं। 50 से ज्यादा चाकू मारे गए और सरकार जो है वो आज भी 1 महीना 3 दिन हो गए। मैंने हर वीडियो में बताया आपको, लगातार मैं बताता रहा हूँ कितना टाइम बीत गया। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, कोई भी हेल्प नहीं आई। माँ बाप लगातार रोड पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक इंसान ऐसा मिल जाए जो उनको ये कह सके कि हाँ मैं आपको इंसाफ दिला सकता हूँ। आज राबिया केस के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में भी काफी इनका बहुत बड़े एडवोकेट हैं। इनसे बात करेंगे महमूद पराचा जी से कि किस तरीके से ये केस चल रहा है और जानेंगे कि क्या सरकार जो मदद मिल सकता है क्या सरकार वो दे रही है। सर मैं ये जानना चाहूंगा, अभी महीने भर से ऊपर हो गया, सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है आपको? कुछ लगता है कि दिल्ली सरकार कुछ इस केस में मदद कर रही है? किस केस में? राबिया के केस में नहीं, पूरी मदद कर रही है। इस केस के सच्चाइयां छुपाने के लिए खुद इन्वॉल्व है दिल्ली सरकार। तो ये मदद कर रही है वो कि किसी भी तरीके से इसको डाइवर्ट किया जाए, जैसा SC ST और माइनॉरिटीज की बच्चियों के साथ होता है। अगर कुछ उनके साथ ज्यादती होती है, उनका कुछ बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है, तो गलती उन्हीं की ठहराई जाती है। यही तो हाथरस की बेटी के साथ किया था, वही यहाँ कर रहे हैं। तो ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है इनका। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है और उसकी पूरी ताकत इस पे लगी हुई है कि जो असली चीज थी सिविल डिफेंस में जो करोड़ों रुपए का जो धांधली चल रही थी और उसके लिए उसके बॉस को अरेस्ट भी किया था 1 दिन पहले, उस केस की उस सच्चाई को छुपाया जाए। ये बेटी भी पुलिस की इंटेरोगेशन में थी जब आखिरी बार देखी गई। तो उस सच्चाई को छुपाने के लिए पूरी दिल्ली सरकार पूरी ताकत लगा के दिल्ली पुलिस की मदद करे। जब वो आखिरी बार जिंदा देखी गई है तो वो अपने ऑफिस में दिखाई गई है और इसको हरियाणा में जिस तरीके से ट्रांसफर किया गया इस केस को, वो भी एक अपने आप में बड़ी साजिश है ताकि 2 स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन बन जाए और इसका इशू को रफा दफा किया जा सके। ये बड़ी साजिश है, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगा रखी है। जैसे ही वो सामने लगेगी आप लोग सब देखेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार का असली चेहरा इसके सामने उजागर होगा। सर मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस बात पे भी चाहता हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस या जॉब करते समय किसी की डेथ होती है, वैसे तो ये हत्या की गई है, तो क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से उसको फैसिलिटीज मिलती है? एक तो उसको एक्सग्रेशिया कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए। आप निर्भया का केस का एग्जाम्पल लेके चलो ना, आप कितने करोड़ रुपए उस बच्ची के लिए दिए गए, हम वेलकम करते हैं उसे। उसकी घर वालों को फ्लैट दिया गया, हम वेलकम करते हैं उस बात, और उसको नौकरियां भी दी गई, ये वेलकम करते हैं। लेकिन जो बच्चियां SC ST और माइनॉरिटीज की हैं उनके लिए ये क्यों नहीं, ये है सवाल। इसी से इनका चाल चेहरा और चरित्र पता लगता है कि मनुवादी व्यवस्था जो है पूरी ताकत से एकदम कब्जे किए हुए है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि सब सरकारें ऐसी हैं। जब तक के अंबेडकरवादी मानसिकता की सरकारें नहीं आएंगी देश में, ये अन्याय तो हो गई क्योंकि अंबेडकरवाद के जो ऑपोजिट है वो मनुवाद है। और मनुवाद का माने आप सबको पता है, बेईमानी, लूट खसोट और चोरी। सर कभी भी कोई CM बनता है या PM बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शपथ ली जाती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते हैं। सेक्युलर देश है हमारा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से देश क्यों नहीं चल रहा? अगर जैसा आपने बताया कि मनुवादी, क्योंकि झूठे लोग। मनुवाद की ताकत क्या है? झूठ, मिथ्या और पैसा और संसाधन। हम लोगों की ताकत क्या है? अम्बेडकरवादियों की सच्चाई और हमारे नंबर्स। तो उनकी तो ताकत ही झूठ है ना, तो वो हर चीज़ झूठ करते हैं। अगर वो शपथ भी लेते हैं किसी की तो वो झूठी शपथ होती है। इसीलिए तो संविधान पे अमल नहीं कर रहे हैं, ना अमल कर रहे हैं, ना किसी अधिकारी को करने दे रहे हैं। संविधान से ऊपर सर क्या आज कोई हो गया है देश में? क्योंकि संविधान सबसे ऊपर। अगर बात की जाए हम भारत के नागरिक, तो हम भारत के लोग सबसे ज्यादा संविधान को मानते हैं। देश पूरा संविधान, सुप्रीम कोर्ट भी चलता है, तो उस हिसाब से काम होना चाहिए। जो संविधान को ना माने वो देशद्रोही है, आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। तो जो संविधान को ना माने, जो ये कहे कि भारत भारत नहीं, एक हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कोई भी दूसरा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो सब देशद्रोही हैं, वो सब आतंकवादी हैं। सीधी सी बात है, इसमें कौन सी टेढ़ी बात? लेकिन वो तो बोलते हैं हम सबसे ज्यादा, हम देश सबसे ज्यादा संभालते हैं, हम सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी है, तो वो अपने आप को सर्टिफिकेट बांटते हैं और दूसरों को भी देते हैं। भारतवासी की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी तानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भारतवासियों की बात कर रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा, वो तो झूठ ही उनकी ताकत है ना, सब झूठ बोलते हैं। सर इतनी बड़ी पद पे पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और जनता जो है
मेन तो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर नहीं। अगर उनको नहीं मानते तो कैसे सर इतनी जनता है सबसे ऊपर। संविधान में सबसे ऊपर स्थान जो है, देश में सबसे ऊपर स्थान जनता का है और संविधान का है। संविधान से ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट है, ना राष्ट्रपति जी हैं, ना कोई और है। जनता सबसे ऊपर है। जनता है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग 90% है देश में। तो SC ST OBC ही इस देश के मालिक हैं और उनसे ऊपर कोई ज़्यादा पिछड़ा हुआ ST SC OBC और मुसलमान ही दिखता है आज के ज़माने में। तो सर 90% होने के बाद भी इतना ज़्यादा जुर्म होता है उनके ऊपर। तो भानु प्रताप जी खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, इसी चीज़ पे हम संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग इसी के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समाज है, जो सबसे ज्यादा जिस पे अत्याचार होते हैं, सबसे ज्यादा जो पीटा जाता है, सताया जाता है, वो समाज जागे, इकट्ठा हो जाए। लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने उस समाज की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। आप देखें, अगर 80 करोड़ लोग केवल इस बात पर जिंदा हैं कि उन्हें 5 किलो अनाज दे दिया जाए, गेहूं दे दिया जाए और 1 किलो चावल दे दिए जाए और इसी पे उनका जीवन चल रहा हो, तो हालत उनकी आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। और ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत किया गया, क्योंकि व्यक्ति अगर चलने की ही स्थिति में नहीं होगा, घर से बाहर नहीं जा सकते, उसकी जेब में कोई पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो बाकी सारी चीजें तो बहुत बाद की हैं। सर मान लिया जाए एक बार अंग्रेज शासन फिर से आ चुका है देश में। नहीं, अंग्रेज शासन कहाँ बुरा था? अंग्रेज शासन ने तो बहुत सी बुराइयां जो यहाँ से खत्म की। चंद लोग थे जो पूरे भारत, देखिए, नहीं चंद लोग थे, लेकिन उनके कोई एथिक्स थे, उनके कुछ, उनके वाकई में उनकी नैतिकता थी। आप देखें यहाँ पर तो ये भी मानते हैं। नहीं, कौन मानते हैं? मनुस्मृति यही मानते हैं। मनुस्मृति को अंग्रेज नहीं मानते थे। अंग्रेज अगर मनुस्मृति को मानते तो यहाँ की सती प्रथा को क्यों खत्म करते वो? नहीं, ये मानते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि मनुस्मृति को मानते हैं। और मनुस्मृति में जो औरत है, महिला है, लड़कियां हैं, वो तो पैर की जूती की तरह हैं। वो तो उन्हें तो शूद्र समझा जाता है, तो वो इनकी स्थिति है, मतलब उस दर्जे में रखते हैं। तो उसी मानसिकता के तहत ये सारे काम करते हैं। मैं उस बात पे नहीं हूं, मैं उस बात पे जाना चाह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में है कि 80-90% समाज है, तो वो क्यों नहीं आता है? मेरा कहना उसी से है, एक तो उसकी हालत तोड़ दी गई है, वो अशिक्षित है। दूसरा ये है कि जो है वो भी, बहुत दुख की बात है कि इकट्ठे नहीं होते, जबकि उन्हें इकट्ठा होना चाहिए, उन्हें साथ में आना चाहिए, उन सब लोगों को सड़क पर आना चाहिए और लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए। लेकिन क्या करें, अफसोस कि ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये सब कुछ नहीं किया कर रहे लोग बाग। जब तक वो नहीं आएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, और जो अपना सामान्य एक कॉज है, अपना एक जो सभी लोगों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, उस पर जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, बाकी सारे भेदभाव को हटा के, तब तक ताकत बनेगी नहीं और तब तक ये सारी चीजें रुकेंगी भी नहीं। थैंक यू बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, राबिया केस में अभी तक कोई अपडेट हुई है जो आपने किया हो, और लगता है कि आगे क्या क्या होने वाला है? अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि गरीब लोगों का मैटर जो है वो लगता नहीं है, तुरंत इस पे वो इंक्वायरी करेंगे। जो बड़े बड़े गरीबी और अमीरी से देखा जा रहा है, ये तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि वो इस बात की छानबीन करेंगे कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उनका केस पहले कैसे लग जाता है और गरीबों का केस देर में क्यों लगता है। तो हमें आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया केस फाइल किए हुए। हमें उम्मीद है अब जल्दी वो हियरिंग पे आ जाएगा, तब आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। तो आपने सुना, गरीब और अमीर दो तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है। गरीब का केस, अगर ये शब्द जो गरीब और अमीर है, यही कैसे सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है? बहुत बड़ा सवाल है खुद में ही। जनता आज चुप है। 90% से ऊपर बताया जाता है मिनॉरिटीज है, ST SC OBC और मुस्लिम और बहुत से ऐसे वर्ग हैं, उसके बाद भी इस तरीके के केसेस सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जाता है कि गरीब और अमीर की तरीके से हम चलेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये जो शब्द बताया गया अभी, जैसे कि हमें बताया, कोशिश करिएगा ये शब्द और ये जो केस है ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, शेयर करिएगा, बात शेयर कर सकते हैं, बात शेयर करिएगा, फैमिली में शेयर कर सकते हैं, फैमिली में करिएगा, फ्रेंड से करिएगा, ऑफिस में ऑफिस से करिएगा, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने दोस्तों से करिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक एक ईंटा अगर मिलता है तो वो कहीं ना कहीं महल बना सकता है। तो अगर आप एक ईंट भी रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इनकी मदद कर रहे हैं, आप हमारे साथ शामिल हैं, आप इस देश की सच्चाई के साथ शामिल हैं, आप जनता के साथ शामिल हैं और आप भारत के नागरिक हैं। तो कोशिश करिएगा अपना फर्ज निभाने की। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।